नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए मैं फिर एक वीडियो लेके आया हूँ और इस वीडियो में हिंदी ग्रामर का टॉपिक है समास। प्यारे बच्चों, जैसा कि आज हम देख रहे हैं कि पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में एक महामारी फैली हुई है, तो ऐसे टाइम में हमारे लिए ई लर्निंग बहुत ही उपयोगी साबित होगी क्योंकि हम सभी बच्चे घरों में हैं। तो मेरे इस चैनल का नाम है हिंदी ई लर्निंग। आप टाइम टाइम से इस पर हिंदी से संबंधित बहुत से सारे वीडियो देख सकते हैं और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड अपने दोस्तों को शेयर करें। तो अब शुरू करते हैं हम समास। तो समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण, यानी संक्षिप्त, शॉर्ट, और इसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है उस शब्द को हम समास कहते हैं। वैसे दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कम से कम शब्दों में और अधिक से अधिक अर्थ अगर प्रकट होता है तो उसे हम समास कहते हैं। समास में बच्चों दो पद होते हैं। पहला पद होता है पूर्व पद, पहला पद पूर्व पद, और दूसरा होता है उत्तर पद। इन दोनों से जो नया शब्द बनता है वो समस्त पद कहलाता है। यानी हम कह सकते हैं कि प्रत्येक शब्द में दो पद होते हैं। जैसा कि मैंने बताया, पहले पद को हम कहेंगे पूर्व पद और दूसरे को कहेंगे उत्तर पद, और इन दोनों से मिलकर के जो नया शब्द बनता है वो होता है समस्त पद। जैसे रसोई घर शब्द है तो रसोई के लिए घर। अब बच्चों हम आते हैं कि समास के कितने भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। पहला है अव्ययीभाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा कर्मधारय, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठा है बहुव्रीहि समास। अब हम पढ़ेंगे पहला अव्ययीभाव समास। इसमें जो प्रथम पद होता है वह अव्यय होता है और उसका अर्थ प्रधान होता है, उसे हम अव्ययीभाव समास कहते हैं। इसमें अव्यय पद का प्रारूप लिंग, वचन, कारक में नहीं बदलता है, वो हमेशा एक जैसा रहता है। दूसरे शब्दों में अगर हम बच्चों कह सकते हैं कि यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयोग हो, वहाँ पर अव्ययीभाव समास होता है। जैसे हम इसके उदाहरण से समझते हैं, यथाशक्ति, यानी शक्ति के अनुसार, या दूसरा यथाक्रम, क्रम के अनुसार, यथा नियम, नियम के अनुसार, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, प्रतिवर्ष, हर वर्ष। वैसे बच्चों इस समास को पहचानने की जो टिक्स है मैं आपको बताता हूँ। इसको हम कैसे पहचानते हैं कि जो शब्द होते हैं उनमें आ, यथा, प्रति, ये शब्द अव्ययीभाव समास में होते हैं। और इसमें ध्यान रखने वाली बात है, इसमें समास में जो उदाहरण होते हैं उनमें कोई विभक्ति नहीं होती।
है। दूसरा समास है तत्पुरुष। इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। यह कारक से जुड़ा समास होता है। इसमें विग्रह में जो कारक होता है उसी कारक वाला जो समास होता है, इसे बनाने में दो पदों के बीच कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। यानी कि हम इस समास को ऐसे पहचान सकते हैं कि इसमें कारक होता है जब इसका अर्थ, शब्द का अर्थ निकालते हैं। जैसे हम समझते हैं कि देशभक्ति, तो देश के लिए भक्ति, तो इसमें के लिए कारक का प्रयोग हुआ है। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, तो इसमें का है वो कारक है। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह होते हैं। जब उसका अर्थ निकालते हैं तो कारक चिन्ह होते हैं। जैसे राजमहल, तो राजा का महल, इसमें का कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। मतलब इसका अर्थ जब निकालते हैं तो कारक चिन्ह होता है। वैसे शब्द में इसका लोप होता है कारक चिन्ह का। जैसे मैंने अभी बताया कि देशभक्ति, तो इसमें देश के लिए भक्ति, तो के लिए जो कारक है उसका बच्चों लोप होता है। तो यहाँ पे भी इसको पहचानने की टिप्स है बच्चों तत्पुरुष समास की, कि इसमें अर्थ जो शब्द होता है उसका अर्थ जब निकलता है तो उसमें कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। वैसे शब्द में इसका कारक चिन्हों का लोप होता है। आगे हम पढ़ेंगे तीसरा जो समास है बच्चों, वो है तीसरा समास। यहाँ पे पढ़ेंगे बच्चों हम कर्मधारय समास। यहाँ पे कर्मधारय समास के बारे में हम पढ़ेंगे बच्चों। तो कर्मधारय समास में जहाँ पर पहला पद प्रधान होता है वहाँ पर विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास होता है। यानी कि इसमें एक शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बताता है। इसमें विशेषण होता है किसमें? कर्मधारय समास में। ये हम इसको पहचान सकते हैं। जैसे इसका उदाहरण है नीली गाय। नील गाय मतलब नीली गाय। पीतांबर, पीतंबर, पीला है अंबर। प्रिय सखा मतलब सखा है वो प्रिय है। तो इसमें एक शब्द दूसरे की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। तो जहाँ पर एक शब्द दूसरे की शब्द की विशेषता बताए वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। यही हम इसी तरह इस समास को बच्चों हम पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण से हम समझे कि नील गाय, तो इसमें मतलब नीली गाय, तो गाय की विशेषता बता रहा है शब्द नील, मतलब नीली गाय। पीतांबर, पीत अंबर, अंबर मीन्स आकाश, पीत में पीला। प्रिय सखा, सखा मीन्स मित्र, प्रिय, तो इसमें सखा की विशेषता है कि वो प्रिय है। तो एक शब्द दूसरे की विशेषता बता रहा है। तो वहाँ पर कर्मधारय समास होता है बच्चों। अब हम बच्चों अभी इस वीडियो में हम जो समास है उनका विस्तार रूप नहीं पढ़ेंगे, हम इनका शॉर्ट रूप ही हम पढ़ेंगे, उससे हम इनको समझ सकते हैं। चौथा समास होता है बच्चों
द्विगु समास। द्विगु समास की विशेषता यह होती है कि इसमें पूर्व पद संख्यावाचक होता है। द्विगु समास में क्या होता है, ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो पूर्व पद है वो संख्यावाचक होता है, और कभी कभी उत्तर पद भी संख्यावाचक होता हुआ देखा जा सकता है। इस समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह को दर्शाती है, किसी अर्थ को नहीं। इसमें समूह और समाहार का बोध होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। यानी कि हम देख सकते हैं कि इसका जो उदाहरण होता है उसमें संख्यावाचक जरूर होता है। जैसे हम उदाहरण से समझें, नवग्रह। नव मीन्स 9 ग्रह, 9 ग्रहों का समूह। दूसरा जैसे दोपहर, 2 पहरों का समाहार। त्रिवेणी, 3 वेणियों का समूह। पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह। त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार। शताब्दी, 100 शब्दों का समूह। पंचशेरी, 5 शेरों का समूह। तो इसमें हम देख रहे हैं कि पहला पद ज्यादातर संख्यावाचक होता है। अगला जो समास है द्वंद्व समास। इस समास में दोनों पद ही प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में इसमें किसी भी पद का गौण नहीं होता है, ये दोनों पद एक दूसरे पद के विलोम होते हैं, लेकिन यह हमेशा नहीं होता है। इसके विग्रह करने पर और, अथवा, या, एवं का प्रयोग होता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि इसको हम कैसे पहचानेंगे बच्चों कि द्वंद्व समास है नहीं। उदाहरण से समझिए, जैसे जल और वायु, तो इसमें और शब्द का प्रयोग होता है, और दूसरा इसमें योजक चिन्ह होता है बीच में। जैसे पाप पुण्य, पाप और पुण्य, और शब्द का प्रयोग हुआ, और पाप और पुण्य के बीच में योजक शब्द का निशान आता है। जैसे राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। अन्न जल, अन्न और जल। नर और नारी। गुण दोष, गुण और दोष। देश विदेश, देश और विदेश। गरीब, अमीर, तो इसमें और शब्द का प्रयोग है, अमीर और गरीब। तो इस तरह हम इस जो द्वंद्व समास है इसको पहचानने का बच्चों यही तरीका है। आप जब भी आपके परीक्षा में कोई सवाल पूछा जाए तो उसमें हम अगर योजिक चिन्ह है और शब्द उसमें लोप है, जैसे माता और पिता, तो माता और पिता, और दोनों पद इसमें प्रधान होते हैं। अब देखिए बच्चों, लास्ट जो है वह है छठा, बहुब्री समास। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। जब 2 पद मिलकर तीसरा पद बनाते हैं तब वह तीसरा पद प्रधान होता है। इसका विग्रह करने वाला जो जिसके वह आदियात, वह बहुब्री समास होता है। यानी कह सकते हैं कि इसका तीसरा ही अर्थ निकले। जैसे गजानन, गज का आनंद। गज मीन्स हाथी और आनंद मीन्स सर, मुख। जिस गज का आनंद है वह है गणेश। त्रिनेत्र, 3 नेत्र हैं जिसके, शिव शंकर। तो मतलब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसका अलग ही अर्थ निकलता है, तीसरा ही अर्थ निकलता है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, किसका, शिव का, तो तीसरा अर्थ निकला ना। ऐसे ही लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, गणेश। दशानन, 10 आनंद जिसके, रावण। चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला, कौन, विष्णु भगवान। पीताम्बर, पीले हैं वस्त्र जिसके, कृष्ण। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, विष्णु।
वीणा पाणी वीणा है जिसके हाथ में, सरस्वती। श्वेतांबर सफ़ेद वस्त्रों वाली सरस्वती। तो इस प्रकार बच्चों बहुव्रीहि समास में हम देखते हैं कि इसका तीसरा ही अर्थ निकलता है। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर इस समास से संबंधित जो हमारा वीडियो है उसके माध्यम से आपको समास का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। और आपको ध्यान रखना है कि समास का मतलब होता है संक्षिप्त, और समास के 6 भेद होते हैं। इस तरह बच्चों आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, समझना है, और इस जो मेरा चैनल है हिंदी ई लर्निंग, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक एंड शेयर करना है। धन्यवाद।